हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से श्रोडिंगर समीकरण क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया हमने। श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से तरंग फलन का मान ज्ञात किया जाता है। किसी भी कण से संबद्ध तरंग फलन और उसके गुणों के लिए क्वांटम यांत्रिकी के मूल अभिग्रहित पोस्टुलेट्स, जिनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उनका अध्ययन करेंगे। 7 मौलिक अभिग्रहित हैं जिनके अनुसार तरंग फलन और गतिकीय चरों से संबद्ध निकाय की संपूर्ण व्याख्या की जाती है। पहला अभिग्रहित, जिसमें प्रत्येक भौतिक निकाय की अवस्था के लिए एक अवस्था फलन, जिसे हम तरंग फलन साई, जो स्थिति और समय का फलन होता है, से संबद्ध किया जाता है, जो भौतिक निकाय की अवस्था को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने में सक्षम है। यह अवस्था फलन सभी संभव अवस्थाओं के लिए पूर्ण सूचना प्रदान करता है। तरंग फलन का वर्ग किसी भी स्थान और समय पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। अतः तरंग फलन एकमानी, परिमित और कंटिन्यूअस सतत फलन होना आवश्यक है। दूसरा अभिग्रहित, जिसके अनुसार किसी भी भौतिक निकाय की एक अवस्था से संगत तरंग फलन साई और दूसरी अवस्था से संगत तरंग फलन साई 2 का रेखीय संयोजन, जिसे हम साई 1 प्लस साई 2 या किसी नियतांकों का गुणा कर साई इक्वल टू साई A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 से व्यक्त कर सकते हैं, भी एक अवस्था फलन या एक तरंग फलन को व्यक्त करता है। तीसरा, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार भौतिक या गतिकीय चरों का मापन भी क्वांटम यांत्रिकी में किया जाता है, और इनके मापन के लिए हम संकारकों का उपयोग करते हैं। प्रेक्षण योग्य राशियों के संगत संकारकों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो संकारकों की सहायता से जो हर्मिशियन संकारक होते हैं का उपयोग कर हम उन चर राशियों का मापन कर सकते हैं। हर्मिशियन संकारक होने के कारण इनके मान वास्तविक होते हैं और वास्तविक मान के रूप में हमें चर राशियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, चौथा, किसी भौतिक निकाय में चर राशियों के परिशुद्ध मापन के लिए हम आइगन समीकरण में आइगन मान जो है वह गतिकीय चर राशि से संगत मान या चर राशि का मान प्रदान करता है। नेक्स्ट, अवस्था फलन, जैसे जिस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी में किसी परास में हमने गतिकीय चर राशि का मापन किया और उसका एवरेज लेते हैं, ठीक उसी प्रकार अवस्था फलन से संबंधित निकाय के समूह में गतिकीय चर या उसके संकारक का एक्सपेक्टेशन वैल्यू या प्रत्याशा मान दिया जाता है, जो निम्न समीकरण से दिया जाता है, जिसका भी अध्ययन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भौतिक निकाय की गतिकीय अवस्था, डायनेमिकल स्टेट जो होती है, उसको तरंग फलन साई और गतिकीय चर राशि से संबंधित संकारक के आइगन मानों के रेखीय संयोजन के रूप में लिखा जा सकता है। तो कोई ऑपरेटर है, कोई गतिकीय चर राशि है ए, उसके संगत जो संकारक है मान लिया ए कैप है,
और इसके भिन्न भिन्न आइगन मान जो हैं, आइगन फलन जो हैं, साई 1, साई 2, साई 3 हैं, तो इनका रेखीय संयोजन जो है वह पूर्ण या जनरल अवस्था में तरंग फलन साई को व्यक्त करता है। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट और इसका जो मौलिक अभिग्रहित है वह है तरंग फलन या अवस्था फलन का समय के सापेक्ष परिवर्तन जो है वह काल आश्रित तरंग समीकरण से दिया जाता है, जो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू एच कैप साई, जहां पे एच कैप है कुल ऊर्जा का संकारक, हैमिल्टनी ऑपरेटर होता है जिसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के संकारक का मान का उपयोग किया जाता है और कुल ऊर्जा का संकारक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये थे क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रम विनिमय संबंध, कम्यूटेटर रिलेशन। अगर दो ऑपरेटर हैं हमारे पास, दो संकारक हैं ए कैप और बी कैप, इनका क्रम विनिमयक कम्यूटेटर जो है वह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ए कैप कॉमा बी कैप और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका मान जो होता है वो हमने समीकरण 1 में व्यक्त कर रखा है। इसके मान में बहुत ही इजी है। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑपरेटर दे रखा है उसमें सेकंड ऑपरेटर का मल्टीपल कर दिया, माइनस सेकंड ऑपरेटर में फर्स्ट ऑपरेटर का मल्टीपल कर दिया, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। तो यह क्रम विनिमयक है। क्रम विनिमयक का मान अगर क्या हो, 0 हो, अर्थात इनका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, तो दोनों राशियां एक दूसरे के तुल्य हो जाएगी, अर्थात ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप ए कैप, अर्थात दोनों संकारक में कोई भी ऑपरेटर को पहले ऑपरेट कर दूसरे ऑपरेटर को बाद में ऑपरेट किया जाए तो इनके क्रम को परिवर्तित करने के पश्चात भी कुल संकारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे संकारक क्या कहलाते हैं, क्रम विनिमयक संकारक कहलाते हैं। तो दो ऑपरेटर हैं, इनके लिए हम चेक करते हैं। दो ऑपरेटर हमने ले लिए, ए कैप हमने लिया हुआ एक्स डेरिवेटिव, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव, और बी लिया है वाई का पार्शियल डेरिवेटिव। ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, तो इनके क्रम में परिवर्तन किया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये संकारक क्या होते हैं, क्रम विनिमयक संकारक होते हैं, और इनका क्रम विनिमयक या कम्यूटेटर का मान 0 प्राप्त होता है। परंतु यदि हम स्थिति और संवेग के संकारक को दो ऑपरेटर के फॉर्म में यूज करें और क्रम विनिमयक का मान ज्ञात करें, तो चेक करते हैं क्या मान प्राप्त होता है। हमने पहला ऑपरेटर लिया हुआ है x और दूसरा लिया हुआ है px। px का मान जो होता है वो हमें पता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल x के तुल्य होता है। इन दोनों को हमने यूज कर लिया। पहले px का मान ज्ञात करते हैं, साई ऑपरेट किया हमने, तो आ गया x ब्रैकेट में माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स, माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास इसका मान जो है वो आ गया माइनस आयोटा एच क्रॉस साई माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। अगर हम पहले पी एक्स को ऑपरेट करें, फिर पहले एक्स को ऑपरेट करें फिर पी एक्स को ऑपरेट किया जाए, तो एक्स साई को ऑपरेट किया माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, इस पे ऑपरेट किया साई एक्स को, तो अवकलन होगा पहले x का फिर साई का, दो की मल्टीपल की फॉर्म में है, तो पहले x को अवकलन करेंगे, साई कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे केस में साई का अवकलन करेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे, तो दो पार्ट हमारे पास प्राप्त हुए और ये माना गया माइनस आयोटा एच क्रॉस साई और माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स। दो समीकरण आ गई हमारे पास। दोनों का अगर डिफरेंस किया जाए, माइनस किया जाए, तो
हम ये चेक कर सकते हैं इन दोनों के मान बराबर प्राप्त नहीं होते, इन दोनों के मान में कुछ डिफरेंस आ रहा है, एक ये एडिशनल टर्म आ गई हमारे पास, इन दोनों के मान तुल्य प्राप्त नहीं हो रहे, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती और इनका जो क्रम विनिमय है कम्यूटेटर जो है वह नॉन जीरो प्राप्त होता है। इसका मान अगर ज्ञात करें तो यह मान हमारे पास आयोटा एच क्रॉस के तुल्य प्राप्त होता है, इसलिए इनका कम्यूटेटर नॉन जीरो प्राप्त होता है। और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हम यहाँ से बता सकते हैं, अगर किसी दो राशियों जिनके कम्यूटेटर जीरो होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते उनके लिए कम्यूटेटर क्रम विनिमय का मान नॉन जीरो प्राप्त होता है। अब कुछ रिलेशन है जो हम देख चुके हैं कि संवेग और स्थिति जो है उनके जो कम्यूटेटर है वो नॉन जीरो प्राप्त होता है। अगर एक्स पी एक्स का कम्यूटेटर लेंगे आयोटा एच क्रॉस, वाई पी वाई का लेंगे आयोटा एच क्रॉस, जेड पी जेड का लेंगे तो आयोटा एच क्रॉस। परंतु अगर इनमें स्थिति और संवेग के ऑपरेटर्स के मान चेंज कर दिए जाए, यानी एक्स के साथ पी वाई, एक्स के साथ पी जेड, वाई के साथ पी एक्स, वाई के साथ पी जेड या जेड के साथ एक्स और जेड के साथ पी वाई, अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लिया जाए तो इनके क्रम विनिमय शून्य प्राप्त होते हैं। तो यह ऑपरेटर के लिए हमने एक टर्म यूज करते हैं विहित संयुग्मी, कैनोनिकली कॉन्जुगेट। कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटी के लिए कम्यूटेटर रिलेशन का मान नॉन जीरो प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त नहीं होता। ये वे राशियां होती है जिनका परिशुद्ध मापन, एक साथ परिशुद्ध मापन संभव नहीं है। ये राशियां हमने पहले भी अध्ययन किया था संवेग और स्थिति के गुणनफल में अनिश्चितता के रूप में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वहां पे भी ये टर्म यूज किया था विहित संयुग्मी। वे राशियां जिनका एक साथ परिशुद्ध मापन संभव नहीं होता उन राशियों के लिए कम्यूटेटर या क्रम विनिमय का मान भी नॉन जीरो प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त नहीं होता। और वे राशियां जिनका परिशुद्ध मापन संभव है, यानी कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, यानी एक्स दिशा में स्थिति और वाई या जेड दिशा में संवेग का कॉम्बिनेशन हमने लिया है, तो उनका परिशुद्ध मापन संभव होता है। तो इस केस में उनका कम्यूटेटर क्रम विनिमय का मान शून्य प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट कोणीय संवेग। कोणीय संवेग हमें पता है स्थिति और संवेग का गुणनफल होता है, इसके संकारक हमने लिख दिए और इनके लिए क्रम विनिमय हम लिखें तो इनके जो क्रम विनिमय हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एल एक्स एल वाई का जो कम्यूटेटर है उसका मान होता है आयोटा एच क्रॉस एल जेड, एल वाई एल जेड का कम्यूटेटर आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, एल जेड एल एक्स का जो कम्यूटेटर है उसका मान होता है आयोटा एच क्रॉस एल वाई। और यह संबंध जो है जो हमने प्राप्त किए हैं वह इस रिलेशन के तुल्य होता है, एल क्रॉस एल। एल ऑपरेटर को एल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो हमारे पास आयोटा एच क्रॉस एल ऑपरेटर प्राप्त होता है। यह प्रॉपर्टी यहाँ पे भी शो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एल स्क्वायर, कोणीय संवेग संकारक के वर्ग और एल के घटकों का यदि ऑपरेटर लिया जाए, क्रम विनिमय लिया जाए तो वह क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। यानी एल स्क्वायर और एल एक्स एल वाई और एल जेड के साथ ऑपरेट किया जाए तो हमारे पास कम्यूटेटर जीरो प्राप्त हो रहा है, अर्थात इनका एक साथ परिशुद्ध मापन संभव है। एल स्क्वायर का तीनों कंपोनेंट के साथ में परिशुद्ध मापन संभव होता है, ये हमने देख लिया। तो ये सारा रिलेशन हमने देखा। क्रम विनिमयक ऑपरेटर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता चली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कम्यूटेटर जीरो। शून्य होने का क्या मतलब है और कम्यूटेटर जीरो नहीं है इसका क्या मतलब है। कम्यूटेटर जीरो का मतलब उन दोनों भौतिक राशियों या संकारकों से संबद्ध भौतिक राशियों का एक साथ परिशुद्ध मापन संभव है, जबकि शून्य होने पर परिशुद्ध मापन संभव नहीं होता।
उनके मापन में अनिश्चितताएं रहती हैं और वह अनिश्चितता नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।